बड़ा सुंदर सा व्यू लग रहा है। देखना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हम आज फिर निकले हैं काम से बाहर, घर पे नहीं है। वो तो आपने देख ही लिया क्योंकि गाड़ी से ब्लॉग शुरू हुआ है। तो बाहर क्या काम होता है, मेरे बिजनेस का ही काम होता है। तो हम निकल गए हैं आज एक लंबे से सफ़र के लिए। और मौसम आज का कहीं पे बारिश है, कहीं पे बादल है, कहीं पे धूप है। तो ऐसा ही कुछ हमें रास्ते में मिल रहा है, कहीं पे धूप कहीं पे बारिश, इस तरीके का मौसम। अच्छा मौसम है। और आज जो है दिन मंडे का है। हालांकि मंडे बहुत मुश्किल होता है, पर आज इन्होंने ऑफ रखा है क्योंकि कल इनको कुछ संडे में बहुत ज़रूरी काम था, तो कल नहीं हो पाया। और संडे में कई बार ना शॉप वगैरह भी बंद रहती हैं, तो इस वजह से भी तो हम निकल गए थे सुबह आज थोड़ा जल्दी ही। अब तो जो है काफ़ी टाइम हमें हो गया है निकले हुए। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है। जो हमने सोचा है क्या वो हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आज का दिन हमारा कुछ शुरू हुआ है आप लोगों के साथ। तो जी मौसम यहाँ पे फ़िलहाल चल रहे हैं, तो बारिश नहीं है। और अभी बारिश हमें 2 बारी मिल चुकी है। तो अभी मैंने ब्लॉग अभी शुरू किया है, सुबह नहीं करा था। तब अब लेट हो रहा है, अब करीब ऐसे बज रहे हैं 10:30, इतना टाइम हो रहा है। और बस अब जो है सफ़र में चलम चल हो रहा है। एक नई मंजिल पे आज निकले हैं, तो देखते हैं मंजिल आसान होने वाली है या क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। जहाँ मैं आज जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ। मतलब उधर जो है रूट जैसे लुधियाना का रूट है, हम जा चुके हैं पहले भी बहुत बार, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो जी चलिए चलते हैं। कहीं पे बारिश, कहीं पे बादल का आनंद लेते हुए, कहीं पे धूप का भी आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं। तो अभी चलिए देखती हूँ क्या कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ। काम में इतना बिजी हो जाता है, एक बार लगने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता कि हमने व्लॉग भी शुरू किया है। और कर भी नहीं रही थी, पर फिर लगा कि नहीं चलिए जो है व्लॉग मैं शुरू कर लेती हूँ। जितना भी होगा बाकी कल हम कर लेंगे कंटिन्यू, तो इस वजह से मैंने कर लिया। तो जी चलो चलते हैं। यहाँ पे हम रुके हैं, देखते हैं कुछ पेट पूजा का जुगाड़ करते हैं। तो बड़ा सुंदर सा व्यू लग रहा है। देखना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। खाने से सुंदर से ये डिज़ाइन लग रहा है, खाने का तो पता नहीं कैसा लगेगा। खाना वाना तो बाद का काम है। ब्रेकफास्ट किया और अब जो है फिर से हम चल पड़े हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने जो है हैवी लंच वगैरह नहीं किया, ब्रेकफास्ट ही किया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अभी हैवी हो जाता। हमने लिया पराठा, तंदूरी पराठा और सैंडविच। सिंपल लोग सिंपल ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑयली वगैरह खाने का तो सुबह इतना मन नहीं होता। और पूरा लंच भी नहीं अभी, बाद में देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो बस हम चल पड़े हैं फिर से। और अब मौसम आ गया है पूरा कड़क वाला, धूप वाला। धूप है
काफ़ी। और आज मैं अपना चश्मा नहीं लाई, माथे में लाइन पड़ेगी इतनी फोन वोन देख के बहुत ज़्यादा। आज मैं चश्मा अपना जो है घर पे भूल गई। रोड कैसी आ रही है यहाँ, अजीब सी आ रही है यहाँ। अच्छा हाईवे नहीं है, अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ, पुराना रास्ता, मतलब पुराना रास्ता को पुरानी रोड बनी हुई। तो जी बस अब हम चलते हैं फिर से। अब निशाद आकर बारिश मिला बिल्कुल, है ना। तो हाँ, कड़क वाला मौसम हो गया। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हमें और लगता है। लगभग अभी 1 घंटा या पौना घंटा इतना तो लगेगा ना। पौना घंटा 1 घंटा इतना भी हमें लगने वाला है। तो जी चलिए चलते हैं। अब आगे मौसम बिल्कुल धूप वाला आ गया है और मतलब जैसे गर्मी में नॉर्मल मौसम होता है वैसा ही हो गया। लेकिन चल रही है हवा बहुत तेज़ वाली। गर्मी नहीं है, हालांकि गाड़ी के अंदर तो पता नहीं लगता, पर जैसे बाहर भी निकलेंगे मार्केट वगैरह में तो इतना ज़्यादा मौसम मतलब वो नहीं है गर्मी वाला। और रात हमें हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट आने में, 9 बज गए थे। तो फिर थक गए थे, कल कुछ भी नहीं किया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। बच्चों के लिए मुझे लंच बनाना है, तो बस फटाफट से भिंडी कट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कल रात को ही कट कर लूँ, पर हिम्मत नहीं बची थी। क्योंकि जब हम कहीं से आते हैं पूरा दिन सुबह से रात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और काम करते हुए हम इतने नहीं थक पाते जितना सफ़र में थक जाते हैं। सफ़र में भी चलो मैं तो बैठी रहती हूँ, पर ये ड्राइव करते हैं तो और भी ज़्यादा थक जाते हैं। फिर भी उन्हें जैसे लगता है कि जैसे काम है, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हाथ पैर चलाते रहते हैं। मैं बैठी रहती हूँ, पैर दुखने लगते हैं बैठे बैठे सच में। और फिर मार्केट के चक्कर इधर उधर, मतलब वो ही रहता है। तो बस फटाफट से उठने की कोशिश करी, थोड़ा टाइम से ही उठ गई थी। मैंने कहीं लेट ना हो जाए, दोनों बच्चे जाएंगे। तो बस भिंडी फटाफट से कट कर ली। और यहाँ पे सरसों का तेल गर्म होने रख दिया था, पक गया है अच्छे से, धुआं निकल गया है। जीरा डाल दिया और प्याज मैंने कट कर ली है। फटाफट से प्याज भी मैंने इसमें डाल दी है। इस बार का तेल मैंने पहले भी आपसे बोला, जो सरसों का तेल गांव से आया है, थोड़ा डार्क कलर का तेल है। तो पता नहीं फिर इसमें बहुत ही कड़वापन सा मुझे लगता है। तो इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है तड़का लगाती हूँ। थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, पर आज जल्दी है क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्चे फिर लेट हो जाएंगे। अंश तो जल्दी चला जाता है। बड़ा वाला सा मैंने एक प्याज ले लिया था, या फिर 2 प्याज भिंडी में डाल दिए जाते हैं, पर आज मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको लेंथ वाइज कट करा। नॉर्मल सिंपल तरीके से बिल्कुल भिंडी बना रही हूँ। हरी मिर्ची डाल दी, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डाल दिया है और बस इसमें अच्छे से मैंने मिक्स कर दी है भिंडी डाल के। आज भिंडी काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। और भिंडी की ऐसी सब्ज़ी है जो झटपट बन जाती है, कट भी जल्दी जाती है भिंडी। इनको मैं दे देती हूँ कट करने के लिए सुबह में, पर ये भी लेट आए थे, थक गए थे कल पूरा दिन, तो मैंने इनको नहीं उठाया। बोल भी रहे थे मैं कट कर दूँगा, मैंने नहीं, मैं ही कर लेती हूँ फटाफट से। तो फटाफट से पहले कट करी, फिर साथ साथ इनको छौंक दिया है। थोड़ी सी रेड चिली डाल दी और टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है इसमें मैंने सॉल्ट। और यहाँ पे जाएगा नींबू का रस, ये मैं हमेशा डालती हूँ। इससे भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा खट्टापन तो आ ही जाता है, साथ में बिल्कुल खिली खिली अलग अलग रहती है। जो लेज़ होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और लो आँच करके मैं इसको जो है छोड़ दूँगी। बीच में 2 बार भिंडी चलानी होती है, एक बार बीच में और फिर लास्ट में। इतने में भिंडी हमारी बन के डन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तब तक आटा वगैरह लगा लिया और चाय बना ली। तो ये सुबह का रूटीन सभी के साथ होता ही है, बिजी बिजी का। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल खिली खिली भिंडी बन के हमारी तैयार हो गई हैं। बीच में चाय बन गई, बच्चों के लिए दूध वगैरह वो श्रेय ने कर दिया था। और बस फटाफट से मैं जो है यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले अंश के लिए मैं लंच पैक कर दूँगी और फिर श्रेय का। मैं आके कल रात को देर से ही नहाई थी, तो सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं नहा लूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पहले बच्चों का लंच करूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है अपना बाकी का नहा के पूजा पाठ का काम करूँगी। तो पहले बच्चों का क्या, सब्ज़ी बनी ही गई है, सब्ज़ी मुझे फिर नहीं बनानी होती, इसी टाइम पे मैं बना देती हूँ। तो फटाफट से पराठे बना रही हूँ और फिर मैं श्रेय के भी साथ साथ ही बना के, क्योंकि वो लगभग 7:45 से पहले पहले वो भी निकल जाता है। और ऐसे टाइम पे जाता है लगभग 7:40 पे घर से वो निकल जाएगा। और इधर आ गया है श्रेय अपना दूध
गरम करने के लिए कि चलो जो है श्रेय भी बस अब रेडी हो जाएगा। अब तक वो थोड़ा बहुत जैसे अंश को भी दूध दे देता है, अपने लिए भी दूध कर लेता है गरम, तो इस तरीके से इतना हेल्प सुबह भी हो जाती है। मैं इनके लिए लंच बना देती हूँ। चाय बन गई है और पूजा भी हो गई है। अब टाइम है चाय का और साथ में ही ब्रेकफास्ट का, क्योंकि लेट हो रहा है, हो ही जाता है लेट करते करते। और बस भिंडी तो इधर रखी ही हैं, फिर मैं जो है इनके लिए लंच के लिए पराठे या रोटी जो भी लेके जाएंगे वो बना दूंगी। और यहाँ पे ब्रेड रखी हुई थी, कुछ बच्चों ने कल खाई होगी ना, तो ये 2-4 ब्रेड बची हुई थी, 4 पीस बचे हुए थे, जैसे भी हो थोड़ी ऐसी ब्रेड है ये, तो मैंने सोचा स्टफिंग भी रखी हुई थी, तो बस इनके 2 सैंडविच सेक लेती हूँ फटाफट से, और फिर जो है आटा लगा के इनका लंच रेडी कर दूँगी। बच्चों के तो पराठे ही बनाए थे, तो बस तवा रखा ही हुआ था ऐसे ही, मैंने चलो इनका भी जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर रखी रहेंगी। चाय हमारी बिल्कुल उफन के उबल गई है। चलो जी, अब जो है चाय छान लेते हैं। और ये देखो चाय भी मैंने डाल ली है, और इनकी ज़्यादा वाली चाय फीकी है और मेरी मीठी है, क्योंकि मैं हमेशा मीठी चाय पीती हूँ। मतलब इतनी मीठी भी नहीं पीती, पर हाँ ये तो बिल्कुल फीकी पीते हैं ना, विदाउट चीनी, बिल्कुल भी नहीं डालते। तो मेरा मन थोड़ी चाय का था, और बस ये सैंडविच, तो आ जाइए आप लोग भी। और उसके बाद फिर खाना पीना मतलब ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद फिर मैं आई किचन में। अब मैं इनके लिए रोटियां सेक रही हूँ। इन्होंने पराठे मना कर दिए कि नहीं फुलके ही मैं लेके जाऊँगा, तो बस फुलके सेक रही हूँ फटाफट से। 3 रोटियाँ इनकी मुझे बस बनानी होती है, लंच में ये इतना ही लेके जाते हैं, 3 फुलके लेके जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई चावल वगैरह भी होते हैं, क्योंकि चावल हमारे यहाँ पे शाम को ही बनते हैं, तो थोड़ा बहुत तभी खा लेते हैं। डाइट बहुत ही कम रखते हैं ये डायबिटीज़ की वजह से। तो दही और जो है भिंडी और रोटी वगैरह, तो इनका लंच हो गया। फ्रूट ये हो गया था। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो वाइट कपड़े धुल गए थे, मैंने मशीन में सुबह ही डाल दिए थे कपड़े कि जल्दी जल्दी धुल जाएंगे, क्योंकि कल मैं बाहर थी तो कल नहीं धुल पाए, वाइट कपड़े बहुत हो रहे थे। हालांकि इनमें ऐसे कपड़े मैं डाल देती हूँ जिनका लगता है कि कलर नहीं निकलेगा, हल्के फुल्के कपड़े डाल देती हूँ इनके साथ, क्योंकि फिर मुझे जाना है दुकान पे और फटाफट से निपटाना है सारा काम। तो टाइम को देखते हुए अभी थोड़ा सा टाइम था, पापा की भी पूजा नहीं हुई है, तो फिर मुझे एक बार फिर से उनके लिए पराठे वगैरह बनाने हैं। तो ऐसा ही रहता है सुबह का मेरा, एक बार बच्चों के लिए पराठे बनाए, फिर इनके लिए रोटी बनाई, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊंगी, तो 3 बार के में तो मेरा जो है ब्रेकफास्ट का रोटी बनाने का ही काम हो जाता है। लंच की तो गुंजाइश बचती ही नहीं है कि आगे कोई लंच भी बना सके। हालांकि लंच कोई हमारे यहाँ पे ऐसा बनता नहीं है, आपको पता ही है, सुबह के टाइम बहुत मारा मारी वाला काम रहता है मेरा, भागा दौड़ी वाला। तो बस यहाँ पे जो है सारे वाइट कपड़े मैं सुखा देती हूँ। हालांकि थोड़े मैं इसमें कलर वाले मिला देती हूँ जो लाइट कलर के हैं, जैसे अंश की ये टी शर्ट हो गई ग्रे कलर की है, और अंश की जो टी शर्ट है ना ज़्यादातर वाइट है, उसको वाइट इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो सारे वाइट डाल दिए थे मैंने। ये सूख जाएंगे जब तक मेरा शॉप पे जाने का टाइम होगा, तो फिर मैं इनको उतार दूँगी, क्योंकि मौसम आजकल का ऐसा है कब बारिश आ जाए पता नहीं लगता, बादल वाला सा ही मौसम हो रहा है। या फिर मैं अंदर डाल जाऊँगी पंखे के नीचे, सूख जाएंगे, वो भी देखना है। कहीं ऐसा ना हो मैं कपड़े डाल के चली जाऊँ और मैं शॉप पे रहूँ और यहाँ पे बारिश आ जाए, तो सारा ही मेरा सत्यानाश हो जाएगा कपड़ों का। तो बस वो सोच रही हूँ कि फटाफट से इनको सुखा देती हूँ, और फिर जो है देखते हैं। सारा काम मैनेज करना है, जाना है दुकान पर, अकेले सारा काम करना। और कल की थकान अभी जो है पैरों में है, पैर पता नहीं बड़े अजीब से दुख रहे हैं, पर काम में लग के सब भूल जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बट फटाफट से सारा काम किया था, जैसे कि पोछा क्लीनिंग पूरी देखो डेली होती है घर में, डेली क्या रिकॉर्ड करूं। और ये टाइम है शाम का चाय के टाइम का, चाय का भी पूरा टाइम हुआ नहीं है, 3:30 का टाइम है, पर मुझे जाना है शॉप पर, मुझे करना है जाके लाइव। झटपट से मैं बना रही हूँ चाय पापा के लिए, और फिर मैं शॉप पे चलूँगी। उस टाइम गई तब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया जल्दी जल्दी की वजह से, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 11:30 बज गए थे, कस्टमर का फ़ोन घर पे ही आ गया था।
कि भाभी आते नहीं क्या। और कल बाहर थी, कल भी 2-3 फ़ोन आए। अगर मैं होती हूँ ना शॉप पे, तब चाहे कोई ना आए, लेकिन एक दिन ना जाऊँ तो कॉल आ जाते हैं लोकल के। तो बस फिर मैं फटाफट से निकल गई थी, रिकॉर्ड किया ही नहीं कुछ भी, और फिर शॉप पे रही। फिर मैं आई, अभी जो है थोड़ा काम किया आने के बाद, और बस अब मैं जा रही हूँ फिर से। तो इस टाइम चाय बना रही हूँ फटाफट से। मेरी चाय तो आजकल हो ही नहीं रही है, क्योंकि इस टाइम मेरा मन नहीं होता चाय पीने का, और फिर शॉप से आना होता ही नहीं है। आजकल श्रेय भी कॉलेज जाता है, नहीं तो वो बना के दे देता है, मेरी शॉप पे चाय चली जाती है। तो चाय के बगैर भी मैं रह जाती हूँ। और इस टाइम शाम के टाइम, मतलब लाइव करने के बाद इतना बोलना पड़ता है, तो एक बार चाय चाहिए ज़रूर, पर हो ही नहीं रही है, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। पर चलो खैर, बिजी बिजी रहता है बहुत ज़्यादा। चलो जी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? हालांकि कुछ ज़्यादा था नहीं व्लॉग में, पर फिर व्लॉग आपको नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया। 2 दिन का व्लॉग था, बिजी शेड्यूल था काफ़ी, उसमें किया। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हालांकि आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ते हैं उससे ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है जैसे कि बस क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बहुत मन दुखता है मेरा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नमकीन नहीं थी तो मैंने नमकीन डाल दी है। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।